Assalamu alaikum students. In this video we discuss about chapter 3 integration exercise 3.7 question 1 5 so on 11. तो इस एक्सरसाइज के हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड प्रेस ऑन बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो ये है एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटेग्रल एरिया अंडर द कर्व। हमारी जो एप्लीकेशन है डिफाइनाइट इंटेग्रल की वो है कि हम अंडर द कर्व एरिया किस तरह फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि हमने एक्सरसाइज 3.6 की और उसमें हमने डिफाइनाइट इंटेग्रल को सॉल्व करना सीखा, तो इस एक्सरसाइज में हम कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट लेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आप लोगों को इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट की बेस पर ही आप लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा जो मेन टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटेग्रल का, हमने इस एक्सरसाइज में फाइंड करना है एरिया अंडर द कर्व। हमारा जो केस नंबर 1 है उसमें ये कहा गया है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन फंक्शन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी। हमारा जो एक्स है वो बिलोंग करेगा ए एंड बी हमारे पास क्लोज इंटरवल है जो कि लिमिट्स को शो करेगा। देन कर्व लाई अबव एक्स एक्सिस ए इज इक्वल टू इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स वेयर ए लेस देन है बी। हमारे पास जो लोअर लिमिट है वो लेस देन होगी अपर लिमिट से, और यहाँ पे जो कैपिटल ए है ये हमारे पास एरिया को शो करता है, एरिया ऑफ रीजन अबव एक्स एक्सिस अंडर द कर्व ऑफ फंक्शन y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स। ये जो हमारे पास y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स है ये हमारे पास कर्व को शो करता है फ्रॉम ए टू बी। जी स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा केस नंबर 1। इसमें जो मेन बात है वो ये बताई गई है कि हमारी कर्व लाई करेगी अबव एक्स एक्सिस, देन हम एरिया जो है वो पॉजिटिव लेंगे। नेक्स्ट केस नंबर 2 है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी क्लोज इंटरवल है, देन कर्व लाई बिलो एक्स एक्सिस। यहाँ पे बात हो रही है बिलो एक्स एक्सिस की। सो एरिया इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स वेयर ए लेस देन है बी। ए इज एरिया ऑफ रीजन बिलो एक्स एक्सिस अंडर द कर्व ऑफ फंक्शन वाई इज इक्वल एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। अब हमारे पास जो 2 केसेस हैं इसमें ये डिफरेंस है कि जो हमारे पास केस नंबर 1 है इसमें हमने डिस्कस किया कि कर्व लाई अबव एक्स एक्सिस। यहाँ पे वर्ड जो यूज़ हुआ है वो अबव एक्स एक्सिस का है, और जो केस नंबर 2 में वर्ड यूज़ हुआ है वो बिलो एक्स एक्सिस है। बाकी सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है इन दोनों केसेस में वो ये है कि हमने केस नंबर 1 में एरिया पॉजिटिव लेना है सेम एज इट इज़, एंड केस नंबर 2 में हमने एरिया नेगेटिव लेना है सेम एज इट इज़। सिर्फ ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि आप लोगों ने एरिया कब पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है। तो इसके लिए 2 ही बातें आप लोगों ने याद रखनी है, एक तो अबव एक्स एक्सिस की, दूसरा बिलो एक्स एक्सिस की। जब क्वेश्चन में आप लोगों की जो कर्व है वो लाई कर रही है बिलो एक्स एक्सिस, देन आप लोगों ने एरिया इस तरह लेना है, और जब आप लोगों की जो कर्व है वो लाई कर रही होगी अबव एक्स एक्सिस, देन आप लोगों ने एरिया पॉजिटिव लेना है। जी स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, जिससे आप लोग ज़्यादा इजीली समझ लेंगे कि किस तरह आप लोगों ने इन केसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें कहा गया है फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल 1, मीन हमारी जो लिमिट ए टू बी है वो हमारे पास यहाँ पे है 1 to 2। हमारा जो इंटरवल है क्लोज वो 1 से 2 तक है। तो जी स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको हमने किस तरह सॉल्व आउट करना है ये देखना है कि हमने एरिया किस तरह फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखा है गिवन हमें जो कर्व दी हुई है वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज
y इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन है 0 इन इंटरवल 1 to 2, देयरफॉर कर्व इज अबव एक्स एक्सिस। जी स्टूडेंट्स, तो जो बात सोल्यूशन में लिखी गई है ये आप लोगों ने किस तरह राइट डाउन करना है और आप लोगों को किस तरह पता चलेगा कि जो गिवन क्वेश्चन में कर्व दी गई है वो अबव एक्स एक्सिस है या फिर बिलो एक्स एक्सिस है। तो ये देखने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो गिवन कर्व है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और हमें x की वैल्यू दी गई है 1 एंड x की वैल्यू दी गई है 2। अब आप लोग देखें कि अगर हम x की वैल्यू 1 इस कर्व में पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 2। मीन जब हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू 2 आती है और जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे इस कर्व में तो हमारे पास y की वैल्यू 5 आएगी। मीन 2 एंड 5 ये हमारे पास इंटरवल्स बन जाते हैं। अब हमने ग्राफ में ये देखना है कि हमारा जो एरिया है अंडर द कर्व वो अबव एक्सिस आ रहा है या फिर बिलो एक्सिस आ रहा है। तो वो चेक करने के लिए हमने ये पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए। सबसे पहले हमने जो हमें गिवन x की वैल्यूज़ दी गई हैं वो वैल्यू हम इस कर्व में पुट करें तो हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाती हैं। जब आप लोगों ने y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है देन आप लोगों ने ग्राफ में चेक करना है कि हमारा जो एरिया है अंडर द कर्व वो बिलो है या फिर अबव। यहाँ पे हमने बिलो और अबव का कॉन्सेप्ट देखना है जो कि मेन कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बन जाते हैं 1 2 के एंड 2 5 के। तो यहाँ पे आप लोग ने ग्राफ इस तरह ड्रा करना है। यहाँ पे आपको पता है एक्स एक्सिस है और यहाँ पे वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे आप लोगों का एक्स जो है वो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है और यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है। यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट और यहाँ पे भी नेगेटिव पॉइंट। अब आप लोग देखिए 1 एंड 2 मीन एक्स जो है रीजन से 1 पे और y जो है यहाँ पे आप लोग 1 लगा लो और यहाँ पे 2 है। यहाँ पे x 2 है और यहाँ पे जाके ये 5 देगा हमें। ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ बिलो है या फिर अबव उसका कॉन्सेप्ट लेना है। हम प्रॉपरली ग्राफ ड्रा नहीं कर रहे। यहाँ पे अगर x 1 है तो y जो है वो 2 है और अगर x 2 है तो y 5 है। तो हमारी कर्व कुछ इस तरह बनेगी। अब यहाँ पे आप लोग अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि हमारा जो कर्व का एरिया है ये एरिया जो है हमारा जो कर्व का वो अबव है या फिर बिलो है। अब देखिए कि हमारा जो एरिया है वो अबव एक्स एक्सिस है यानी एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ है। अगर हमारी जो ये इंटरवल है इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाती हैं इस तरह तो हमारी जो कर्व है वो नीचे की तरफ बनेगी मीन बिलो एक्स एक्सिस बनेगी नेगेटिव वैल्यूज़ की, क्योंकि हमारा जो थर्ड इंटरवल है यहाँ पे हमें नेगेटिव वैल्यूज़ मिलती हैं। यहाँ पे हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलती हैं यहाँ पे। अब आप लोगों ने ये देखना है कि किस कोऑर्डिनेट में आप लोगों की जो कर्व है वो बन रही है और कर्व का एरिया जो है वो बिलो एक्स एक्सिस है या अबव एक्स एक्सिस है। इस तरह आप लोग चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव हैं और हमारा जो कर्व का एरिया है वो ऊपर की तरफ बन रहा है एक्स एक्सिस से, तो हमारा ये एरिया अबव एक्स एक्सिस होगा। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू हमारा जो इंटरवल है वो 1 से 2 तक है। फंक्शन हमारा जो है वो y है एंड डी ऑफ एक्स। अब सिंपली हमने इंटेग्रल लेना है, लेकिन यहाँ पे हम एरिया पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो एरिया है कर्व का वो अबव एक्स एक्सिस है। इस वजह से यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट कर दी। देन हमने इस टर्म का हमने इंटेग्रल लेना है।
सिंपली क्या किया है हमने, यहाँ पे इंटीग्रल का पावर रूल यूज़ किया है और देन हमने इंटीग्रेशन ली है एक्स स्क्वायर की अलग से एंड 1 की अलग से। यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि हमने इंटीग्रेशन अप्लाई की, इंटीग्रेशन लेने के बाद यहाँ पे हमने लिमिट्स अप्लाई कर दी। 3.6 एक्सरसाइज अगर आप लोगों ने की है तो देन आप लोग एक्सरसाइज 3.7 को इजीली समझ लेंगे। यहाँ पे हमने लिमिट्स को सॉल्व किया, देन हमारे पास ये आंसर आ जाता। तो सिर्फ जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था कि गिवन क्वेश्चन क्या है, उसमें क्या वैल्यूज़ गिवन है, देन हमने अबव एंड बिलो का कॉन्सेप्ट देखा और फिर आप लोगों ने सिंपली इंटीग्रल लेना है और आप लोगों का आंसर आ जाना है। तो बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। 2, 3 जो है वो आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है। फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में आप लोग देखें कि आप लोगों को इंटरवल नहीं पता, मीन आप लोगों को गिवन इंटीग्रल की लिमिट्स नहीं पता। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो लिमिट्स फाइंड आउट करेंगे, हम इंटरवल देखेंगे कि हमारा इंटरवल कौन सा है, देन हम एरिया फाइंड करेंगे एक्स एक्सिस पे बिटवीन द एक्स एक्सिस। सोल्यूशन में हमें गिवन है कि हमारी जो कर्व है y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, पुट y इज इक्वल 0। यहाँ पे हम y 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आएंगी। तो हम इस इक्वेशन में अगर y 0 पुट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन इक्वल टू 0 आ जाएगा। देन हम x को कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद हमें यहाँ से पता चलेगा कि अगर ये टर्म इक्वल टू 0 है देन x इक्वल टू 0 और 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली हम इंटरवल फाइंड आउट कर लेंगे 0 से 4। जी स्टूडेंट्स, तो हमें गिवन क्वेश्चन में इंटरवल नहीं दिया गया था, तो हमने सिंपली कर्व में y को 0 रख के इंटरवल फाइंड कर लिया है 0 से 4। देन आप लोगों ने क्या करना है, एज y इज इक्वल 4x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल है 0 इन 0 4 इंटरवल, देयर फोर कर्व इज अबव एक्स एक्सिस। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह अबव एक्स एक्सिस यूज हुआ है, मीन एरिया आप लोगों ने पॉजिटिव लेना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखें कि आप लोगों का जो गिवन इंटरवल है उसमें वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, तो ये देखकर भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोगों का जो एरिया होगा वो पॉजिटिव होगा, अबव एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप लोग चेक भी कर सकते हैं, एक्स की वैल्यूज़ को गिवन कर्व में आप लोगों ने पुट करना है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को बताया। देन आपके पास वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी और आप लोग ग्राफ ड्रा करके ये देख सकते हैं कि आप लोगों की कर्व का एरिया अबव है या बिलो है, आप लोगों ने एरिया पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। जी स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा जो पॉजिटिव एरिया है और हमारा जो गिवन कर्व है वो है y d ऑफ x एंड 0 to 4 हमारी जो है वो लिमिट्स हैं। देन हमने y की वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारा जो गिवन फंक्शन है उस गिवन फंक्शन की हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमने 4 कांस्टेंट है बाहर कर दिया, उसके बाद हमने x पे पावर रूल लगाया है एंड देन हमने इंटीग्रेशन कर दी। तो यहाँ पे जी इंटीग्रेशन सॉल्व होगी। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर पे भी सेम यही पावर रूल यूज़ हुआ है और हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। देन हमने इस गिवन फंक्शन पर लिमिट्स अप्लाई कर दी हैं। तो आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.6 अच्छे से करनी है ताकि आप लोग 3.7 को इजीली समझ सकें और सॉल्व आउट कर सकें क्वेश्चंस को। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा लिमिट्स अप्लाई करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, डिटरमाइन द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 एंड द एक्स एक्सिस। हमें एक्स एक्सिस पर ही एरिया फाइंड आउट करना है, लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन है वो पैराबोला की इक्वेशन दी गई है गिवन क्वेश्चन में। तो सिंपली सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारा जो गिवन क्वेश्चन में उसमें हमें लिमिट्स नहीं दी हुई, हमारा इंटरवल क्या है हमें ये नहीं पता। तो हमने सबसे पहले वैल्यूज़ मीन लिमिट्स फाइंड करनी है। तो लिमिट्स फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने y की वैल्यू जो है वो 0 पुट कर देनी है गिवन कर्व में। तो यहाँ पे हमने y इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारी इक्वेशन इक्वल टू 0 पुट हो जाएगी।
देन हमने इस इक्वेशन को क्या किया है, फैक्टराइज किया है। फैक्टराइज किस तरह करना है आप लोग जानते हो। सिंपली यहाँ पे हमने इक्वेशन को क्या किया है, फैक्टर्स इक्वेशन के फैक्टर्स बनाए हैं। फैक्टर्स बनाने के बाद कॉमन लिया है। कॉमन लेने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा जी x+3 = 0 एंड x-1 = 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी +1 एंड -3। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो इंटरवल है वो -3 एंड 1 है और हमारे पास जो गिवन इक्वेशन पैराबोला है वो लेस देन और इक्वल टू 0 इन इंटरवल -3 एंड 1। यहाँ पे आप लोग देखिए, आप लोगों का जो क्लोज इंटरवल है उसमें नेगेटिव वैल्यू यूज़ हो रही है। मीन हमारा इंटरवल -3 से 100 तक है। तो आप लोग ये देखिए कि किस इंटरवल में नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू आती है। देन आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोगों की जो कर्व है वो बिलो एक्स एक्सिस बनेगी या अबव एक्स एक्सिस बनेगी। तो यहाँ पे जी कहा गया है देयरफॉर द कर्व इज़ बिलो एक्स एक्सिस। अब बात आ गई है बिलो एक्स एक्सिस की, तो देन हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो नेगेटिव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ग्राफ बना के देख लेना है कि किस तरह आप लोगों की जो आप लोगों को ये पता चलता है कि कर्व हमारी जो है वो बिलो एक्स एक्सिस है या अबव एक्स एक्सिस है। तो जी स्टूडेंट, सिंपली हमने यहाँ पे एरिया लिखा है, देन हमने y की वैल्यू पुट की है और यहाँ पे हमने जब इंटीग्रल अप्लाई करना है, हमने x² 2x 3 पर सेपरेटली इंटीग्रल अप्लाई करना है। यहाँ मैं आप लोग को बता देती हूँ x² dx इस तरह। तो आप लोगों ने देखना है इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। देन आप लोगों ने इंटीग्रल 2x dx जो हमारा जो सेकंड वाला इंटीग्रल है, एंड थर्ड वाले पे आएगा इंटीग्रल dx। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह आप लोगों ने सेपरेटली वैल्यूज़ पर इंटीग्रल अप्लाई करना है ताकि आप लोग इजीली सॉल्व कर सको। इंटीग्रल अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने इंटीग्रेशन करनी है x² की x³ 3 एंड x की x2/2। सिंपली पावर रूल यूज़ हुआ है और 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद हमने लिमिट्स अप्लाई की हैं। यहाँ पे आप लोग सिंपली लिमिट्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट्स देन माइनस, मिड में नेगेटिव साइन आएगा, लोअर लिमिट। एंड आप लोगों ने सिंपली x की जगह जो है वो पहले अपर लिमिट्स पुट करनी है, बाद में लोअर लिमिट्स पुट करनी है। पुट करने के बाद आप लोगों ने इसे सॉल्व आउट कर लेना है क्वेश्चन को। अगर आप लोग को कैलकुलेशन आती है तो आप लोग इजीली इसे सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आप लोगों का ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस बाउंडेड बाय द कर्व y² = 3 - x फ्रॉम x = -1 to x = 2। सॉल्यूशन में है गिवन y² = -3x आपकी कर्व है। सो आप लोगों ने यहाँ पे जी y² है तो y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। इस तरह एज y = √3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहता है गिवन फंक्शन हमारा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है इन इंटरवल -1 2, देयरफॉर कर्व इज अबव एक्स एक्सिस। जी स्टूडेंट्स, तो जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में ये बताया कि आप लोगों का इंटरवल जो है अगर तो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं इसमें तो आप लोगों का अबव होगा, नेगेटिव है तो बिलो होगा। लेकिन इस क्वेश्चन पर आकर ये कॉन्सेप्ट जो है वो गलत हो जाता है। तो आप लोगों को बाकायदा ग्राफ ड्रा करना होगा और ग्राफ से ही आप लोगों को सही से पता चलेगा कि आप लोगों की जो कर्व है उसका एरिया अबव एक्स एक्सिस है या फिर बिलो एक्स एक्सिस है। तो ग्राफ जो है वो मस्ट है कि आप लोग पहले जो है वो ग्राफ से प्रॉपर कॉन्सेप्ट लो, देन आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करो। और यहाँ पे अगर आप लोग मिस्टेक करते हो कि आप लोगों को नहीं पता चलता कि अबव एक्स एक्सिस है या बिलो एक्स एक्सिस है और आप लोग अंदाज़न लगा देते हो तो आप लोग का क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए प्रॉपर आप लोग ग्राफ बनाएं, ठीक है। देन आप लोग जो है वो देखें कि एरिया कैसे आ रहा है, आप लोग की कर्व किस तरह की बन रही है, एरिया जो है बिलो है या अबव, और फिर यहाँ पे आप लोग राइट डाउन करें।
जी स्टूडेंट्स, तो सिंपली क्या करना होता है कि यहाँ पे आप लोगों के पास एक्स एक्सिस पर मीन एक्स की दोनों वैल्यूज़ दी गई हैं -1 से 2। तो आप लोगों ने इन वैल्यूज़ को जो गिवन कर्व है इसमें एक्स की जगह पुट करना है, तो आप लोगों के पास वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो जब आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ मौजूद होंगी तो आप लोग इजीली ग्राफ में वाई की जगह वाई की और एक्स की जगह एक्स की वैल्यूज़ को पुट करते हुए इजीली ग्राफ ड्रा कर लोगे। तो ग्राफ से आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आप लोगों की कर्व ऊपर की तरफ बन रही है या फिर नीचे की तरफ बन रही है, अबव है या फिर बिलो है। तो इस तरह आप लोगों ने ग्राफ बना के देख लेना है। ग्राफ बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हुए ग्राफ ड्रा करना है। देन आप लोगों ने राइट डाउन करना है अबव एक्स एक्सिस या फिर बिलो, और गिवन एरिया जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जी गिवन क्वेश्चन में ही बता दिया गया है फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस। यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है कि अबव एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे हम जी रिक्वायर्ड एरिया लगा रहे हैं -1 से 2y dx इज इक्वल टू इंटीग्रल -1 से 2 y की जगह हमारे जो कर्व है यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड की है 3√3 - x एंड dx। यहाँ पे हम जी इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 - x की पावर 1/2 है। तो पावर में है तो इस पावर को इग्नोर करते हुए अगर आप लोग इसका डेरिवेटिव लो तो -1 आता है। तो हमें यहाँ पावर रूल यूज़ करने के लिए डेरिवेटिव चाहिए, तो हम यहाँ पे -1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। मीन टू से नेगेटिव साइन बाहर भी आएगा और अंदर भी आएगा, मीन हमने मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। इस तरह ये होगा कि हमारे पास जो इस टर्म का डेरिवेटिव है वो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में। देन हम पावर रूल यूज़ कर सकते हैं इंटीग्रल का, तो यहाँ पे हम पावर रूल यूज़ करते हुए इंटीग्रेशन कर लेंगे और फिर कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लेंगे और लिमिट्स अप्लाई करेंगे। अपर लिमिट्स एक्स की जगह पुट करेंगे, देन नेगेटिव साइन और फिर लोअर लिमिट्स, और देन आप लोगों ने कैलकुलेट करना है और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व। यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है एक्स वाई इज इक्वल कोस 1/2 एक्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल पाई माइनस पाई टू पाई। तो स्टूडेंट्स हमारे जो गिवन कर्व है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ हो रहा है, तो हमारी जो लिमिट है वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से अकॉर्डिंग ही होगी। तो हमारे जो गिवन क्वेश्चन है उसमें -पाई से पाई इंटरवल दिया गया है। तो गिवन क्वेश्चन हमारा है y इक्वल टू कोस 1/2 एक्स। देन हम कहते हैं कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है इन इंटरवल -पाई टू पाई, देयरफॉर कर्व इज अबव एक्स एक्सिस। यहाँ पे जो चीज़ राइट डाउन की हुई है ये आप लोग बाय ग्राफ देख सकते हैं कि ये अबव है या बिलो। देन नोट डाउन करने के बाद, राइट डाउन करने के बाद यहाँ पे आप लोग रिक्वायर्ड एरिया लिखोगे इंटीग्रल -पाई से पाई y dx इक्वल टू इंटीग्रल -पाई टू पाई कोस 1/2 x dx। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जी हमने कोस 1/2 x की इंटीग्रेशन करनी है, तो हमारे पास आ जाएगी साइन 1/2 x, और 1/2 जो है वो डिवाइड भी होगा इंटीग्रल में। जब आप लोगों ने इंटीग्रल लेना है तो जो भी आप लोग का जैसे कोस 2x इंटीग्रेशन साइन 2x है तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसे हम डिवाइड करते हैं, सेम एज इट इज़ जी। यहाँ पे 1/2 को भी डिवाइड किया गया है। देन आप लोगों ने अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स लगा देनी है, और साइन 1/2 पाई पे हमारे पास 1 होता है, यहाँ पे -1 होता है। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। जी स्टूडेंट्स, तो अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर होता है ख़त्म। नेक्स्ट